ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देव को देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे, आपकी दिल की सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है बहुत ही ज्यादा अचूक होने वाला है। तो इस वाला उपाय में आपको इस प्रकार से शहद की एक बूंद लेनी है, घी लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो नौकरी व्यापार को लेकर हो, धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, या अगर आपकी कोई दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद चाहिए? तो मात्र आपको 1-2 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। ठीक है, मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा और जब भी बेलपत्र लो ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है घी। ठीक है, अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से 1 चम्मच ले लेना। और अगर गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा है तो इस प्रकार से आपको लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन कितना? तो मात्र 1 चम्मच। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। ठीक है, और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के साथ दुर्भाग्य खत्म होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और घर में भी जो बीमारी है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है और लाल चंदन है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो शहद है इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की बड़ी पत्ती जो शिव जी का रूप होती है उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, शहद लगा दिया। इसके बाद नीचे की दोनों पत्तियां हैं जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप है। ठीक है, तो उस पत्ती पर आपको इस प्रकार से लाल चंदन लगा देना है। तो लाल चंदन को आपको घोल कर लेपन तैयार कर लेना और बेलपत्र की नीचे पत्तियों पर आपको इस प्रकार से लाल चंदन लगा देना है। देखिए, अगर लाल चंदन नहीं है तो आप घी भी लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र तैयार कर लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर माता पार्वती जी पूर्ण करें, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, विवाह संपन्न हो जाए उसके लेकर हो, या बच्चों को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र शहद वाला और लाल चंदन वाला आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी हुई जलाई की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से आपकी दिल की जो भी कामना है, इच्छा है, वो एक बार और कह देना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद माता पार्वती जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर आपके ऐसे कोई कार्य हैं जो अटके जा रहे हैं, जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है और जिसके कारण आपका कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहे, जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र एक बेलपत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। देखिए, अगर आपके घर पर तांबे का लोटा नहीं है तो आप सोना का लोटा भी ले सकते हो। ठीक है, और सोने का लोटा नहीं है तो आप चांदी का लोटा ले सकते हो। तो इन तीनों में से जो लोटा लेना चाहो आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये सामग्री इकट्ठा कर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। ठीक है, कब जाना है? विशेषकर ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो आपकी जीवन में सुख शांति बनी रहती है और सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, बीमारी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करो तो उसमें आपको सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए
जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद और बेलपत्र है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय में भी आपको क्या करना है, ये शहद उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, मात्र इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है और शहद लगाते समय आपको अपनी कामना इच्छा कहते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र पर शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी दिल की जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है जिसके कारण आपका कार्य नहीं बन पा रही है, या घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर अनबन होती रहती है, तो ऐसी कौन सी भी कामना या समस्या है ना, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र शहद वाला आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर भी बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें, आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाए और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, वो पूर्ण हो जाए। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे मनोरथ, कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी और जो भी दुर्भाग्य है वो समाप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।